जो रक्तपात से परिपूर्ण था, जहां की ऊर्जा में भी आज भी जैसे खून खौल रहा था, और ज्यों ही उस स्थान से गुजरा, कावड़ कंधों पर है, चल रहा है, मगर चलते चलते अचानक मन में आया, ये मेरे माता पिता, अंधे माता पिता, इनको मैं क्यों लेके जा रहा हूं तीर्थ यात्रा? मेरी युवावस्था नष्ट हो रही। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान हिस्सा, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मेरी युवा अवस्था है। बुढ़ापे में मैं कुछ कर नहीं सकता और बचपन में मैं असहाय था। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। चाहे संसार का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, संसार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो कालखंड है वह युवावस्था है। और श्रवण कुमार का विचार, उसके मन में चक्कर लगा रहा, मैं क्यों लेके जा रहा हूं? उस भूखंड पर चल रहा है, लगभग 1 किलोमीटर का वो मैदान है, और चलते चलते मन में आया, मैं उठा करके क्यों लेके जा रहा हूं? माता पिता है, माना बराबर है, अपने आप चले, दिखाई नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा इनके हाथ में मैं लाठी पकड़ा देता हूं, उठा करके लेकर के जाने की कहां जरूरत है? धीरे धीरे चलेंगे, बूढ़े हैं तो धीरे धीरे चले। और मैं व्यर्थ में अपनी युवा अवस्था खराब कर रहा हूं। अब इनका जो होना हो। आधा मैदान भी पार किया नहीं, उसके पहले तो कावड़ को नीचे रख दिया है, और माता पिता से बोल उठा है कि पिताजी अब उतर जाओ, अब मैं चलने वाला नहीं, आपको जहां जाना हो जाइए, जहां तीर्थ यात्रा करनी हो तीर्थ यात्रा कीजिए, मैं मेरे चला। उसके पिताजी के मन में आया, वो समझ गए कि ये प्रभाव, इसके विचार क्यों बदले, श्रवण कुमार के विचार क्यों बदले, किस कारण बदले? उस जगह के कारण बदले। ये जगह विषाक्त है, आवेश से परिपूर्ण है, यहां पर मैदान लड़ाइयों का साक्षी रहा है, परमाणु यहां पर आज भी मौजूद है। उन परमाणुओं का प्रभाव हमारे मन पर कितना असर करता है। यू टर्न कहां तो लेके जा रहा था, और कहां कावड़ को नीचे पटका, और पटकते समय भी ऐसा नहीं, थोड़े धीरे से रखे, आखिर तो कावड़ है, माता पिता बैठे हैं। लेकिन जब मन बदलता है तो तेजी से बदलता है। और एक बात और, मन ऊंचा चढ़ता है तो बहुत धीरे धीरे, मन नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से। ऊंचा चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है, उसमें बहुत उल्लास चाहिए, बहुत धक्के चाहिए, बहुत मजबूती चाहिए, तो उसमें गति में तीव्रता आती है। स्वाभाविक रूप से चढ़ना आसान या उतरना आसान? क्या आसान, चढ़ना या उतरना? लेकिन सबसे ज्यादा सावधानी उतरने में ही रखनी पड़ती। चढ़ना आसान है, उतरना थोड़ा, स्वाभाविक रूप से उतरना मुश्किल है। चढ़ने में ताकत चाहिए, उतरने में तो एक धक्का पर्याप्त है। चढ़ने में हर कदम कदम पर धक्का चाहिए, कदम कदम पर धक्का चाहिए, कदम कदम पर ताकत लगानी पड़ती है। तब एक सीढ़ी, फिर ताकत लगाओ तो दूसरी सीढ़ी, फिर ताकत लगाओ तो तीसरी सीढ़ी। और नीचे गिरना हो तो एक बार ऊपर से नीचे गिरने में, नीचे एक सीढ़ी उतरने में थोड़ा सा धक्का दो, फिर तो वो दिया गया धक्का, उस धक्के के कारण से जो गति पैदा हुई, उस गति के कारण से अगला धक्का लगता जाएगा, ऑटोमेटिक लगता जाएगा। पत्थर जब ऊपर से नीचे आता है, एक बार थोड़ा सा लुढ़काया, फिर ऑटोमेटिक लुढ़कता चला जाता है। मन की भी ऐसी ही दशा है। ऊपर चढ़ना हो,
कभी तपस्या का विचार करना हो ना, तपस्या का विचार करना आसान या पारने का विचार करना आसान? काय का विचार करना आसान? तपस्या का विचार करते हैं तो क्या करूं, पोर्सी करूं कि 60 पोर्सी करूं, 82 करूं कि 81 करूं, धीरे धीरे चढ़ेंगे। और पारने का मन में आते खराक से पारना, और पारना भी फिर सीधे नौकारसी से। तेजी से मन बदला है और कावड़ को एकदम नीचे रखा है। पिताजी समझ गए, ये श्रवण कुमार नहीं बोल रहा है, ये यहां का वातावरण बोल रहा है। और पिताजी ने बड़ी शांति से काम लिया है। बहुत विवेकी है, बहुत समझदार हैं, वो समझ गए हैं श्रवण ऐसा नहीं है। श्रवण ऐसा होता तो हमें लाता क्यों? और वहां आवेश नहीं आया है, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया है कि बेटा क्या हो गया, तुम बेटे होकर के तुम खुद तो लेकर के आए और अब यहां पर मझधार में तुम छोड़ रहे हो। तुम्हें छोड़ नहीं होता तो घर पे ही छोड़ देना होता, लाते ही क्यों? और ऐसे विचार करते हो, अपने पिताजी के प्रति ऐसे विचार करते हो। मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और श्रवण कुमार ने कहा कि पिताजी मैं आपको लेके चलूं, मिलेगा क्या मुझे? मेरे कंधे दुखने आ गए। अब सारी बातें शुरू हो गई। अभी तक उसे कंधों का दर्द महसूस नहीं हुआ था। और कंधों का दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भक्ति थी। सिद्धाचल गिरिराज पर एक कोई 18 वर्ष की बालिका अपने 4 साल के भाई को अथवा भतीजे को गोद में लिए ऊपर चढ़ रही थी। और पूछा किसी ने कि तुम्हें वजन नहीं लगता? वजन कैसे लगे? मेरा भाई है, अब मेरा भतीजा है, मेरा अपना है। तो मेरा अपना है तो वजन कैसा? अपनों का कभी वजन नहीं होता, थैली का वजन होता है, अपनों का वजन नहीं होता। जिसमें अपनत्व का एहसास हो उसमें कभी वजन का अनुभव नहीं होता। मगर अब इस वातावरण में उसके भीतर का अपनत्व बाहर हुआ और परिणाम स्वरूप कहना प्रारंभ किया, मेरे कंधे दुख रहे हैं, इतना वजन उठा के चल रहा हूं। 150 किलो आपका वजन, 150 किलो मां का वजन, कितना उठा के चलूं? जमाना वो था ना, इस कारण से उनकी लंबाई भी थोड़ी ज्यादा होगी तो वजन भी थोड़ा ज्यादा होगा। इतना वजन उठा के चल रहा हूं, कंधे दुखने आ गए, सांस अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं ले पा रहा हूं। मुझे मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला है? और पिताजी ने इसी शब्द को पकड़ लिया, चिंता मत कर बेटा, तू वहां पहुंचा, मैं तुझे सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा, सारी संपत्ति। और लालच उसकी आंखों में आया कि चलो जैसे तैसे इन बुड्ढों को ले चलो, इतनी संपत्ति तो मिलेगी, यहां छोड़ने से वो लाभ भी नहीं मिलेगा। छोड़ने से क्या लाभ? कम से कम इतनी संपत्ति तो मिलेगी। अब सौदा, दिमाग में सौदा, व्यापार। और आगे बढ़े, धीरे धीरे जैसे तैसे आगे बढ़े। वो नजाकत नहीं थी जो अभी तक लेकर के आया था। नजाकत का अर्थ हुआ वो कावड़ को इस ढंग से उठाता था कि कहीं मेरे माता पिता को जरा भी कष्ट न हो। वो इस ढंग से चलता था, झोल नहीं खाता था। कावड़ को उठा के चलना है ना, अगर थोड़ा तेजी से चल दे और झोल आ जाए तो कावड़ के दोनों हिस्से आगे पीछे हो, और आगे पीछे होने के कारण से कहीं टकराव की संभावना हो, और टकराव के कारण से मेरे माता पिता को कष्ट हो। अभी तक, लेकिन अब जो चला वो तेजी से चला, टकराए तो टकराए, लगे तो लगे, मुझे तो मेरे संपत्ति से काम है। माता पिता भी समझ गए, अभी बोलने में फायदा नहीं। ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बेटे के द्वारा दिया गया इन क्षणों का कष्ट याद नहीं है। मुझे इससे पूर्व मेरे बेटे ने जो भक्ति की है, बस वही मुझे याद है।
याद क्या रखते हैं? एक व्यक्ति के जीवन में 2 घटनाएं हों, आपका अपना पुत्र, उस पुत्र ने आपकी 10 दिनों तक लगातार भक्ति की है, मगर एक रोज आपका अपमान किया है, आपको याद क्या रहेगा? 10 दिन वाली भक्ति या 1 दिन वाला अपमान? याद क्या रखते हैं? 10 दिन वाली भक्ति या 1 दिन वाला अपमान? अगर तुलना करें, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 90% तो आपको भक्ति याद रखनी चाहिए, 10% अपमान। मगर वो 10% अपमान 100% में बदल जाता है, और 90% वाली भक्ति 0। याद क्या रखते हैं? और किसी के जीवन में आपकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से ही पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपका व्यक्तित्व आपके विचारों से और आपकी भाषा से पता चलता है। उदाहरण के लिए, जैसे व्याख्यान है नगर में, किसी गांव में व्याख्यान है नगर में, वहां पर रुके हुए, महाराज साहब भी रुके हैं, आप भी रुके, सभी अपने गांव में, और एक व्यक्ति बाहर से आया मंदिर में। आप मंदिर में हैं और वो व्यक्ति बाहर का है, मालूम पड़ जाता है कि अपने गांव का नहीं है, बाहर से आया है। और वो आते ही पूजा के कपड़ों में आया है, हाथ में थाली लेकर आया है, केसर चंदन पुष्प और लेकर के आया है, और चला मंदिर में और परमात्मा की पूजा की है, और अष्ट प्रकारी पूजा की है, और भक्ति की है, स्तवन गाया है, नमुत्थुणम का पाठ किया है। उसकी आंखें देखी, आपने उसकी भक्ति देखी, आपने उसकी क्रिया देखी, आपने उसकी जैना देखी है, आपने परमात्मा की प्रार्थना करते समय बहते हुए उसकी आंखों से आंसू देखे हैं आपने। उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति को जानते नहीं आप, पहचानते नहीं, परिचय नहीं है, मगर उस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में क्या भाव पैदा हुआ, क्या विचार किया उस व्यक्ति के प्रति? उस व्यक्ति को देखकर, क्या भक्तराज, कितना अच्छा आदमी, क्या संस्कार है। अनुमोदना के बाद, बहुमान के बाद आपके हृदय में आए कि नहीं आए? पक्का आए। पहले दिन, अगले दिन व्याख्यान में, छोटा गांव है इसलिए ज्यादा लोग नहीं है, जो भी 50-100 लोग हैं, वो व्यक्ति भी व्याख्यान में। व्याख्यान पूरा होने से 10 मिनट पहले वो उठ गया, और उड़ते ही उसने चारों ओर देखा, जहां जूते खुले हुए थे, वहां देखा कि सबसे ज्यादा महंगे जूते किसके हैं। वो महंगे जूते 2-4 जोड़ी अपने थैले में डाले और उठा करके जाने लगा। नजर पड़ी, अरे जूता चोर, पकड़ा, जूते उसके निकाले, और आपने ध्यान से देखा, रही तो वही आदमी कल परमात्मा की भक्ति कर रहा था, आज जूता चुरा रहा है। अब आप ये बताइए, उस व्यक्ति के प्रति आपकी धारणा क्या है? मतलब जूता चोरने की घटना पर पूजा वाली घटना हावी है, या पूजा वाली घटना पर जूता चोरने वाली घटना हावी हो गई? उस व्यक्ति को आप आधा अच्छा आधा बुरा कहेंगे, या पूरा अच्छा कहेंगे, या पूरा बुरा कहेंगे? नहीं, किस कारण? उसने परमात्मा की भक्ति भी तो जबरदस्त की है। जूता चुराने की घटना हो सकता है कि कोई उसकी मजबूरी रही हो, दुनिया में मजबूरियां चलती, हो सकता है कभी ऐसी मजबूरी हो, और कभी ऐसा श्रावकत्व आपके भीतर में भी प्रकट हो। एक जूता, एक जगह प्रवचन चल रहा था और जूते उसके चोरी हुए, बड़े व्यक्ति के जूते चोरी हुए, एक अजैन व्यक्ति के जूते चोरी हो गए। लोगों को पता चला कि इसके जूते चोरी हो गए। दूसरे दिन वही व्यक्ति जिसके जूते चोरी हो गए, वह 10 जोड़ी लेकर के आया और वहां रख दिए। ऐसा क्यों? बोले यहां प्रवचन में भी कोई जूता चोरता है, इसका मतलब है कि वो कितना 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 गरीब होगा, कितनी मजबूरी होगी उसकी कि यहां पर धर्म सभा में भी वो जूता चुराता है। तो कम से कम उसे जूता चुराना न पड़े, लेके चला जाए, मैं बड़े आराम से 10, यही मेरी भक्ति समझो, यही मेरी धर्म के प्रति भक्ति समझो, मैं 10 जोड़ी जूते रखता हूं, जिसे चाहिए लेके जाए। हमारी धारणाएं कैसी होती, ये हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है, हमारे विचारों का पता चलता है। पूजा उसकी भूल जाएंगे और कहेंगे कि पूजा
उसका नाटक, और असल में तो वो जूता चोर। श्रवण की बात चल रही थी। माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, चलो अभी तुझे देते हैं। 1 किलोमीटर पार हुआ, वो स्थान पार हुआ, थोड़ा और आगे चले, उस स्थान का प्रभाव भी नष्ट हुआ, परमाणु दूर हुए, परमाणुओं का प्रभाव दूर हुआ, और फिर अचानक बदला। श्रवण कुमार याद आया कि मैंने अभी अभी क्या कहा था। तुरंत कावड़ को नीचे रखा और हाथ जोड़ करके बोला, मुझे माफ करो, ये मैंने क्या कहा। और तब पिताजी ने कहा, बेटा ये तूने नहीं कहा था, ये उस क्षेत्र ने कहा था। क्षेत्र का प्रभाव। हम सभी कहां बैठे हैं? कौन से क्षेत्र में बैठे हैं? सिद्धांचल के दरबार में बैठे हैं, जहां पर कण कण में, अणु अणु में, जहां पर सिद्धों का वास है। तो यहां बैठने के बाद में हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी भाषा। सिद्धांचल के दरबार में हमको परम पवित्र होना है। परम पवित्र होकर यहां से विदा होना है। जब हम यहां से घर की ओर लौटेंगे तो वहां पर यहां की पवित्रता लेकर के जाएंगे और समझेंगे, पाएंगे घर वाले भी कि सिद्धांचल में जाकर के आए। उनको लगेगा कि हकीकत में सिद्धांचल जाकर के आए हैं, कहीं घूम करके नहीं आए। समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे पर खड़ी है सुरसुंदरी, आश लिए। उसका मन थोड़ा ठंडा हुआ है कल्पनाओं से। जहाज आ रहे हैं समुद्र के किनारे पर, दूर से दिखाई दिए हैं, इसलिए आकार प्रकार से पता नहीं लग पाया है कि वही जहाज हैं, उसके खुद के, उसके पति के, या कोई दूसरे जहाज। मगर नजदीक आते आते सुरसुंदरी ने पहचान लिया कि ये जहाज अपने नहीं है, औरों के हैं। सुरसुंदरी का मन थोड़ा सा बुझ गया। बुझा हुआ तो पूरा ही था। उसके मन की कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसे जंगल में अकेला आदमी भी परेशान हो जाए तो वो तो एक नारी थी, और उसमें भी सौंदर्यवती नारी थी। सुंदरता गुण भी है तो सुंदरता दोष भी है। इस सुंदरता के पीछे ही तो लाखों लोगों की बलि चढ़ी है, लाखों लोगों की बलि चढ़ी केवल सुंदरता के पागलपन के पीछे। और लोग उतरे, जहाज में से लोग उतरे। सुरसुंदरी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। मैं क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा आश्वासन मिला कि जो लोग आए हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगी, उनसे बात करूंगी, और हो सकता है मुझे सहारा मिले, क्योंकि यहां से तो मुझे लौटना होगा। और उसका दृढ़ निश्चय भी था, क्योंकि रात भर उसने नवकार महामंत्र का जाप किया था, और जाप करने से पहले उसके हृदय में एक क्षत्रियत्व का संकल्प प्रकट हुआ था कि मेरे पति ने 7 कौड़ी मेरे आंचल में बांधी है, और मेरे सामने, गुजराती में जने पड़कार कहिए, और मुझे कहा है कि राज्य प्राप्त करके बताना। और तब सुरसुंदरी के मन में आया है कि अगर नमस्कार महामंत्र का प्रभाव रहा, वो मेरे साथ रहा, मेरी श्रद्धा अखंड रही, तो एक दिन निश्चित रूप से इन 7 कौड़ियों से एक राज्य प्राप्त करके बता दूंगा।